The importance of sociology in physical education में how society contributes in the promotion of physical activities and physical education में अगर हम देखेंगे with the development of different civilizations कि societies में रहना और societies become complex in nature. वो कैसे? क्योंकि लोगों की requirements, लोगों की needs ये सब बढ़ गए दिन बर दिन. People are much more busy in their lifestyle, in their earnings, in their other मतलब complex nature jobs. तो उससे क्या हो जाता है? It causes so many depression, it causes stresses, it causes the physical workloads or mental pressure. There are so many lot of problems which our society, our day by day generation are facing. उन सबको दूर करने के लिए the social problems, उन सबको if वो फिजिकल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि वी कैन अवॉइड ए लिटिल बिट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटीज इन टुडेज एरा. तो क्योंकि फिजिकल एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, गेम्स एंड सपोर्ट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सोसाइटीज टू प्रमोट एंड टू एट द डिफरेंट स्ट्रेसेस एंड डिफरेंट बाय इन्वॉल्विंग आवर सेल्व्स इन गेम्स एंड सपोर्ट्स में जब वो इन्वॉल्व करते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन गेम्स एंड सपोर्ट्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन गेम्स एंड सपोर्ट्स में. तो उन सबको समझने के लिए देयर आर सो मेनी पॉइंट्स. उन सबको समझने के लिए कि व्हाई सोशोलॉजी इज इम्पोर्टेंट इन फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन. नंबर फर्स्ट, इट हेल्प अस इन अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. अगर हम सोशोलॉजी की बात करेंगे, सोशोलॉजी है इट हेल्प्स अस टू मॉडिफाई द आउटलुक ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स सपोर्ट्स. एक सोसाइटी की इम्पोर्टेंस है कि एक सोसाइटी कितना एम्फेसिस, कितना जोर देता है इन टू द गेम्स एंड सपोर्ट्स में. और सोसाइटी हेल्प्स अस टू मॉडिफाई द आउटलुक ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स द सपोर्ट्स. द मेन डेवलपमेंट ऑफ सपोर्ट्स, द मेन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी. दैट्स वाई सोसाइटीज जो एडवांस्ड होते हैं दे टेक मच मोर पार्ट इन गेम्स एंड. नंबर फर्स्ट, इट हेल्प्स इन द मॉडिफिकेशन ऑफ आउटलुक ऑफ द सोसाइटी. जो मैंने पढ़ा है कि वो ये है कि जो गेम्स एंड सपोर्ट्स है टू सम एक्सटेंट इट हेल्प्स अस टू अवॉइड द डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द सोसाइटी. नंबर फर्स्ट ये है कि द डिफरेंट डेवलपमेंट ये होती है कि जो हमारा लेजर टाइम होता है वी कैन यूज इट इन फिजिकल एक्टिविटीज. जो सोसाइटीज होते हैं, जो एडवांस्ड सोसाइटीज होती है, यूज द ग्राउंड्स वेरी वेल, दे यूज द फिजिकल एक्टिविटीज टू एडवांस देमसेल्व्स. मतलब पीपल्स ऑफ द सोसाइटी बिकम लाइक सपोर्ट्स माइंडेड पर्सन्स बन गए हैं कि इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिफरेंट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग इन द डिफरेंट वेज. तो नंबर 2 होता है कि इट हेल्प्स अस इम्प्रूविंग द सपोर्ट्स एथिक्स. एक सोसाइटी में क्या होता है व्हेन दे आर गुड इन सपोर्ट्स, तो जो सपोर्ट्स एथिक्स होते हैं, द क्वालिटीज होती हैं एक सपोर्ट्स पर्सन के, यूजुअली वो डेवलप होती है एक सोसाइटी में. बट द डिफरेंट डेवलपमेंटल सपोर्ट्स एथिक्स जो डेवलप होती हैं ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी में, वो भी हेल्प करते हैं. दैट आर वेरी हेल्पफुल इन आवर सोसाइटी टू सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी. For example, we teach them the very qualities and the game teaches themselves different qualities. Different qualities बच्चों को गेम सिखाती है, जैसे कि they show the sympathy towards the other players जो उनकी टीम में हो या opponent में. They try to play the fair game. They try to respect the seniors or respect for rules and regulations. This becomes that कि supports ethics जो होते हैं, जो supports ethics होते हैं वो उनमें grow up होते हैं. तो उससे क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बिहेव अच्छा करते हैं प्ले ग्राउंड में और ड्यूरिंग ऑनर ऑफ द फील्ड. तो उससे होता है ये कुछ बिहेवियर चेंज उनमें आ जाती है. नंबर 4, इट डेवलप्स ए गुड डिसिप्लिन अमंग देम. जो सपोर्ट साइकोलॉजी होती है इट मेंटेन्स ए गुड डिसिप्लिन ड्यूरिंग प्रैक्टिस या ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन. सपोर्ट्स पर्सन ऑलवेज ट्राइज टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द फील्ड एंड इन द जनरल लाइफ, क्योंकि डिसिप्लिन हैज़ वेरी मच इम्पोर्टेंस. और गेम्स और सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है डिसिप्लिन की. जो बच्चे गेम्स और सपोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं दे आर मच मोर डिसिप्लिनड एज कम्पेयर टू दोज जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं. दे शो द डिसिप्लिन टूवर्ड्स देयर अपोनेंट्स, डिसिप्लिन टूवर्ड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस.
Number 4, that's it helps to deal with others. Sociology provides very important knowledge to deal with the others, but gamers and support जो होता है, it provides a different idea, different platform to tackle with the others, to deal with the others during the game, after winning the game, after losing the game, during the game they negotiate, they एक दूसरे से negotiate करना, एक दूसरे से any kind of adverse situation में या अच्छी situation या बुरी situation में they try to deal, how to maintain, how to cope, how to deal with this kind of situation. तो they try to deal with the other people with the different situations. इससे क्या हो जाता है, it's very fruitful for them and for their society. They try to help them to adjust. जो gamers and supports होता है, it helps them to proper adjustment with the different teams. एक टीम में होते हैं different खिलाड़ी होते हैं, they are from different castes, different region, different religions में sometimes. तो उससे क्या हो जाता है, it helps them to adjust. They never think that we will win a game without any cooperation, without any adjustment. वो एक दूसरे से adjust करते हैं. एक लड़का जो है, एक बच्चा जो है, वो क्या adjust करना सीख जाता है कि cooperate कैसे किया जाता है. मतलब वो they try to show the cooperation, क्योंकि singly वो game नहीं जीत सकते हैं. When there is a group, when there is a teamwork, when there is a group work, तो उससे क्या होता है कि it helps them to adjust, how to adjust themselves with others. It helps them, gamers and supports helps them in achieving the leadership qualities. अगर हम देखेंगे gamers and supports में, definitely it gives them the chances to develop the leadership qualities among the supports people, क्योंकि different positions जैसे कि to lead a captain, to lead a group, to lead any point, and to lead any particular task. तो उससे क्या हो जाता है, it develops their skills, leadership skills, and sometimes they become the leaders, and sometimes जो उनका skill होता है, inherited skills होते हैं, inborn skills जो होते हैं, उनको grow up किया जाता है, उनको मतलब देखा जाता है कि how they can lead the team. तो उनमें जो natural tendencies होती है उनको क्या grown up किया जाता है by the way of gamers and supports. Thank you.